श्री राम। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक मुहिम चलाई गई है यूपी ट्रिपल एससी सुधार अभियान, ठीक है ना। और ये सोचा जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी सुधार अभियान में सभी लोग जो नॉन टेक्निकल टेक्निकल के लड़के हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, जिससे आने वाली भर्तियां, ये जो भर्तियां चल रही हैं वो टाइमली पूरी हो सके। एक एक भर्ती में जिस तरीके से 6-6, 7-7 साल लग रहे हैं, हर परिवार के घर की स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है। और लड़का जिस मानसिक तनाव से जूझ रहा है वो वही समझ सकता है, उसकी मनस्थिति ही समझ सकती है। मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ कि जो भी भर्ती के विज्ञापन के लिए लोग परेशान हैं, मान लो लोअर पीसीएस के लिए परेशान हो, लेखपाल के लिए परेशान हो, ये विज्ञापन आ जाने के कितने साल बाद पूरा होगा। आपको भी पता है कि पिछले 2017 के बाद से नौकरियों का स्तर क्या रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। और आपको भी पता है कि कितने लड़के, जो बहुत सारे एज वाले लड़के हैं, जो 25 प्लस और 30 इस सब तक के एज के लड़के, वो सब लड़के वेट कर रहे हैं कि कब आयोग सुधरेगा और चीज़ें सुधर जाएंगी। तो इसमें भैया एग्ज़ाम पुराले सर, रोजगार अंकित, पीएस परियार, इन सभी लोगों को साथ देना होगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी ये वीडियो देखें, इस पर वीडियो बनाना शुरू करें। सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, उस पर सब लोग जुड़ जाएं जो इस अभियान में भाग लेना चाहते हैं। जिस तरीके से भी ये सही हो सके और जिस तरीके से भी यूपी ट्रिपल एससी सुधर सके, इसमें आप सभी लोगों की अहम भूमिका होगी। बिना आपके सहयोग से ये चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। आज विज्ञापन आएगा तो पता नहीं कितने साल बाद परीक्षा होगी, कोई नियम कानून नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों की क्या मांग है, तो आप देखना ध्यान से। देखो, ये हम लोगों ने उस समय जब शुरू किया था तब की बात है, और यही आज भी है। देखो क्या है, यूपी ट्रिपल एससी कार्य प्रणाली में बड़े सुधार है तो मांग पत्र। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, जिसका प्रमुखता से अनुपालन विशेष स्थितियों को छोड़कर अनिवार्य वर्ष 2015 अथवा इससे पूर्व विज्ञापित एवं इसके बाद की समस्त लंबित भर्तियों को आगामी 3 महीने के अंदर हर स्थिति में पूर्ण करा लिया जाए। सभी नए विज्ञापनों को जारी किए तिथि से 3 माह के भीतर परीक्षा, अगले 3 माह के भीतर रिजल्ट और अगले 2 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। हर स्थिति में 8 महीने में भर्ती पूरी हो जाए। सभी अभ्यर्थियों को उनकी भर्तियों के वर्तमान स्थिति की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा शासन स्तर से हर वर्ष कराया जाए, ताकि भर्तियों की वास्तविक प्रगति का पता लगाया जा सके। विज्ञापित भर्तियों को पूरा करने का क्रम निर्धारण किया जाए, जो उनके जारी करने की तिथि के अनुसार हो और उनमें न्यायालयीय विवादों की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सचिव जी की अपने कार्यों के लिए शासन के समक्ष जवाबदेही तय की जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सारी बातें हैं। आपको भर्तियों का भी मैं ब्यौरा दिखाऊँ, जिस हिसाब से इतना धीमे धीमे इनका, देखो 2015 से की बात हो रही है, और 1 मिनट यहाँ से 2015, 16, अब आप देखते जाओ, तीसरा विज्ञापन भी 16, फिर ये सम्मिलित तकनीकी, अब इसकी परीक्षा हुई है, अवर अभियंता, ठीक है 2000। अब जो पूर्ण हो चुका है उसके सामने पूर्ण लिखा है, जो नहीं, जो पेंडिंग चल रहा है वो पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। राजस्व लेखपाल है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये स्थितियाँ हैं। तो आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लो। अब आप देख लो कि क्या क्या है, क्या मनस्थिति है। आप सभी लोगों को साथ देना चाहिए और ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं, जो भी चाहे उसके 1000 सब्सक्राइबर दो, सब जब इस पे मैटर पे वीडियो बनाओगे तभी इस चीज़ों में सुधार हो पाएगा, अन्यथा नहीं कुछ हो पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग इसमें जुड़ जाओ। जिस तरीके से योजनाएँ बनाई जाए उस हिसाब से हम लोग काम किया जाए। जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, चीज़ें सुधर नहीं पाएंगे। आपको भी पता है पेट से कितने कैसे काम हो रहे हैं, कितने विज्ञापन पेट से कराए गए हैं और कैसे आ रहे हैं ना। और एक और आपको दिखाना, ये आदरणीय कौशल सर के लिए है, जिन्होंने ARO में बहुत बड़ा योगदान दिया था जब उसकी परीक्षा आउट हुआ था पेपर। तो उनसे ही सब बच्चों का निवेदन है, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छोटे भाइयों की तरफ से लिखे गए इस पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश के देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी की संख्या भी देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सुस्त सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की लचर कार्य प्रणाली के कारण वर्तमान समय 35 से ज़्यादा भर्तियां आयोग में कई वर्षों से लंबित है। जो कब पूरा होंगी इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सके, क्योंकि यह सब राम भरोसे काम हो रहा है। आखिरकार कब तक युवाओं का भविष्य भगवान भरोसे रहेगा। 5-5 वर्ष तक की पुरानी भर्तियां आज भी अपना पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। इनकी सुनवाई कब होगी? आयोग के द्वारा 2021 में शुरू किया गया PET, जिसमें 35 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। सच्चाई कुछ इस प्रकार है कि पेट 2021 के अंतर्गत विज्ञापित सभी भर्तियां
पूरी भी नहीं हुई थी कि 2022 का पेट आ गया फिर 10 विज्ञापन निकालेंगे। ये देखो क्रम आप देख लो, 10 विज्ञापन 22 वाले से हैं। एक यही प्रारंभिक कहा था परीक्षा छोड़ दो, तो किसका पेपर हुआ? किसी का नहीं, आप भी जान रहे हो। ये है, फिर उसके बाद ये हम लोग की जो मांग थी, यहाँ पे नीचे जो मांग लिखी हुई वही सारी चीज़ें हैं, ये सारी भर्तियों का वो जो रहा। तो अब आप सब लोग साथ दो तो चीज़ें सुधरे, आप लोगों का ही बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। बाकी आप लोग ग्रुप का लिंक फिर मैं दे देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी को धन्यवाद।